हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। आज हम जेनेटिक्स के और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक है लिंकेज। अभी लिंकेज जब भी वर्ड आता है, अगर आप लॉजिकली इसके ऊपर थोड़ा सा थिंक करते हो, लॉजिकल थिंक करते हो, तो आपको समझ में आएगा यहाँ से एक वर्ड निकलता है लिंक। और जनरली एक वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं कहाँ पे? जनरली हम बोलते हैं एक पर्सन है, पर्सन ए समझ लो, और पर्सन ए क्या बोल रहा है? पर्सन बी से मेरी लिंक है। इसका मतलब उसका उसके साथ होता है क्लोज एसोसिएशन। क्लोज एसोसिएशन। अभी आपको यहां से एक पॉइंट समझा देते हैं। आप, ये आप हो, समझो ये आप हो, यू, एंड ये है आपका बेस्ट फ्रेंड। ओके, बेस्ट फ्रेंड। तो आप जब भी जहां भी कॉलेज में एक बार जाते हो, तो समझो आपको कैंटीन में जाना है, समझो आपको लाइब्रेरी में जाना है, तो हमेशा आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ जाते हो। ओके, तो आप क्या होते हैं? टूगेदर होते हो। आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ जाते हो, इट मीन्स टूगेदर, एक साथ जा रहे हो। ओके, तो ये क्यों है? ये है क्लोज एसोसिएशन की वजह से। तो लिंकेज क्या है? लिंकेज, अगर ये अभी आपको ये समझ में आ गया, तो जीन्स के लैंग्वेज में अगर लिंकेज के बारे में बात करें, तो एक क्रोमोजोम है। जैसे कि फंक्शन क्या है क्रोमोजोम का? इट कैरीज हेरिडिटी, इट इज कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोजोम के ऊपर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्रोमोजोम के ऊपर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये है क्रोमोजोम, इसके ऊपर ये प्रेजेंट है जीन। समझो, अभी क्रोमोजोम में उसके ऊपर दो जीन्स प्रेजेंट है, नजदीक है दोनों जीन्स, क्लोज एसोसिएशन है। यहाँ पे जीन ए मैंने दिखाया है, जीन बी मैंने दिखाया है, ये दोनों में क्या है? क्लोज एसोसिएशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिंक जीन्स, ऐसा इसको हम बोलेंगे। अभी ये दोनों जीन्स की जो टेंडेंसी है, क्या है? टेंडेंसी है। कौन सी टेंडेंसी? इनहेरिट टुगेदर, इनहेरिट टुगेदर। इसको क्या बोलते हैं? लिंकेज। द टेंडेंसी ऑफ लिंक्ड जीन्स इनहेरिट टुगेदर, इसको हम बोलेंगे लिंकेज। तो इसको और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टू और टेंडेंसी ऑफ लिंक्ड जीन्स। ओके, टू और more genes which are present on same chromosome inherited together is called as लिंकेज। और वो जो जीन्स है उनको हम बोलेंगे लिंक जीन्स। ये होती है लिंकेज, और ये लिंकेज की यहाँ पे आ गई डेफिनेशन। अभी लिंकेज जब भी वर्ड हम लेते हैं, दो तीन साइंटिस्ट के नाम सामने आते हैं। जैसे कि आपको एक तो नाम पता ही होगा, मॉर्गन, टीएच मॉर्गन जी का नाम सामने आता है। तो जब भी लिंकेज के बारे में बोलते हैं, हम बोलते हैं टीएच मॉर्गन। अभी इन्होंने किसके ऊपर काम किया है? क्वेश्चन समटाइम्स आता है, समटाइम्स क्वेश्चन में आस्क अबाउट लिंकेज इन प्लांट्स, लिंकेज इन प्लांट्स। हु डिस्कवर्ड लिंकेज इन प्लांट? ओके, तो आपको टीएच मॉर्गन जी ने किसके ऊपर काम किया है? ड्रोसोफिला के ऊपर, ड्रोसोफिला मेलेनो गैस्टर के ऊपर काम किया है। इसको ही कहा जाता है फ्रूट फ्लाई, इसको ही कहते हैं फ्रूट। अभी लिंकेज इन प्लांट, क्वेश्चन लिंकेज इन प्लांट्स में आता है, तब भी आप टीएच मॉर्गन जी लिखते हो। एक्चुअली इट्स रॉन्ग। इन्होंने कहाँ पे काम किया है? एनिमल के ऊपर। अभी लिंकेज इन प्लांट्स किसने डिस्कवर किया है? फिर बैटेसन एंड पनेट जी ने लिंकेज इन प्लांट डिस्कवर किया है। कौन से प्लांट में? स्वीट पी प्लांट। इसको ही हम बॉटनिकल नेम क्या है इसका? लैथाइरस ओडोरेटस। इन्होंने काम किया है लैथाइरस ओडोरेटस पे, और इन्होंने लिंकेज इन प्लांट डिस्कवर किया है। तो यहां से आपको ये दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जब भी प्लांट के ऊपर लिंकेज के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो आपको बैटेसन एंड पनेट जी का नाम सामने आना चाहिए। लिंकेज कब डिस्कवर हुआ? 19th सेंचुरी में। ये यहाँ पे इन्होंने 1906 में प्रपोज किया है, और यहाँ पे टीएच मॉर्गन जी ने
यहाँ पे 1906 में और 1910 में इन्होंने डिस्कवर किया है। तो आपको यहाँ से ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो प्लांट के बारे में आ गए तो आपको बटेसन एंड पनेजी का नाम रखना है, नाम लेना है, लिखना है। तो ये है लिंकेज के बारे में। अभी लिंकेज के 2 टाइप्स आते हैं। कौन से 2 टाइप्स आते हैं? लिंकेज के 2 टाइप आते हैं। पहला आता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा आता है इनकम्प्लीट लिंकेज। अभी कंप्लीट लिंकेज क्या है? एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन से, जीन ए, जीन बी, ये दोनों जीन, ओके, दोनों जीन्स क्या है? इनहेरिट टुगेदर, इनहेरिट टुगेदर। तो ये हमेशा एक साथ ही इनहेरिट होते, एक साथ ही जाती इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस क्या है? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिसको हम बोलते हैं जनरेशन, जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ये दोनों जीन्स क्या है? इनहेरिट टुगेदर। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लेस डिस्टेंस है, दोनों जीन्स में लेस डिस्टेंस है। आपको यहां से समझ में आएगा, लेस डिस्टेंस, मैक्सिमम क्लोज एसोसिएशन, ओके, क्लोज एसोसिएशन यहाँ पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे क्या है? जो क्रॉसिंग ओवर की चांसेस है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस वेरी लेस, या फिर इसको ही हम बोलेंगे नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं, क्रॉसिंग ओवर डिडंट टेक्स प्लेस ओवर हियर, होता ही नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है एक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला मेल, ये होगा इसका एग्जाम्पल कंप्लीट लिंकेज का। अब इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है? समझो ये 2 जीन्स है, यहाँ पे ये क्या हो गए? फिर लिंक्ड जीन्स है। यहाँ पे ये जो हमने बोले ये क्या है? लिंक्ड जीन्स है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में बहुत कम है। अभी इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है? एक क्रोमोसोम में वहां पे 2 जीन्स है, लेकिन दोनों में मैक्सिमम डिस्टेंस है। इसको हम क्या बोलेंगे? अनलिंक्ड जीन्स, अनलिंक्ड जीन्स, लिंक्ड नहीं दोनों। तो इसमें एक टाइप आता है सिंगल क्रोमोसोम पे 2 जीन्स है, जिसमें ज्यादा डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। दूसरा टाइप्स आता है 2 जीन्स 2 डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो अनलिंक्ड जीन्स के भी 2 टाइप आते हैं निकल के। तो यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। तो दूसरा क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस पहला आएगा। लेस क्लोज एसोसिएशन, क्लोज एसोसिएशन यहाँ पे है ही नहीं, और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस मैक्सिमम होंगे। क्रॉसिंग ओवर क्या है? अभी क्रॉस करना, जो साइन है क्रॉस का, इसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। कैसे? अब ये 2 जीन से समझ लो, दूसरा ये ए बी, इसमें जो होगा क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये है अनलिंक्ड जीन्स, ये है लिंक्ड जीन्स। अभी इसको और अच्छे से हम समझने वाले हैं। चलो, अभी मेंडेल के इसका एक एग्जांपल हमें लिखना लगा, जिया मेज का कलर एंड शेप ऑफ ग्रेन। जिया मेज मीन्स मेज है, इसको हमें अंडरलाइन करना है। जिया मेज, इसका नाम है कॉमन नेम मेज, ओके। मेज का जो ग्रेन है उसका कलर एंड शेप, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल। एग्जाम्पल में भी दे आस्क अबाउट द एग्जाम्पल, तो आपको ये पता ही होने चाहिए। अभी दूसरा पॉइंट है इसमें लिंकेज में। समझो हमने एक पॉइंट ध्यान में रखा है, मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस, उसमें जो F1 आता है वो क्या आता है? हेट्रोजाइगस, ओके, हेट्रो डिफरेंट, ओके, हेट्रोजाइगस आता है। तो अभी इसको हम लिंक्ड जीन के लिंकेज के हिसाब से भी देखेंगे, और दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से देखने वाले, व्यू से देखने वाले है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके व्यू से अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो लिंकेज के हिसाब से कैसे आएगा? लिंकेज के व्यू से कैसे आएगा? एक क्रोमोसोम है, उसमें 2 जीन है, जीन ए है, जीन बी है, लेस डिस्टेंस है, ओके। और दूसरा क्रोमोसोम है, उसमें 2 जीन है, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो यहां से जो पेरेंटल जनरेशन आएगा आगे, यहां से जो पेरेंटल जनरेशन आगे आएगा वो कैसे आएगा? यहाँ पे आपको 2 ही गैमेट्स मिलेंगे। पहला गैमेट्स आपको मिलेगा ए बी, दूसरा गैमेट्स आपको मिलेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी। ये क्यों होता है?
क्योंकि ये दोनों लिंक रहे तो दोनों साथ में आएंगे, ये दोनों लिंक रहे तो दोनों साथ में आएंगे। तो आपको यहाँ पे दो ही गैमेट्स मिलेंगे जो है पेरेंटल गैमेट्स। अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, दो जीन्स है, डिस्टेंस ज्यादा है, समझो जीन्स ए और जीन्स बी, जीन्स स्मॉल है, स्मॉल बी। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चार टाइप्स के गैमेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। कौन से, जो पेरेंटल है वो दूसरा पेरेंटल, कैप्स ए कैप्स बी ये होगा पहला पेरेंटल, कैप्स ए स्मॉल बी ये होगा दूसरा पेरेंटल, और दूसरे क्या आएंगे, कैप्स ए स्मॉल बी, ये आ गया आपका रिकॉम्बिनेंट, स्मॉल ए कैप्स बी, ये आपका आ गया रिकॉम्बिनेंट। इसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। तो ये हो गए पेरेंटल, ये हो गए पेरेंटल, और ये दोनों हो गए रिकॉम्बिनेंट। तो यहां से आपको एक पॉइंट ध्यान में आएगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अगर जीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, अगर उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है तो आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। यहाँ पे वहां पे आपको चार गैमेट्स मिलते हैं, दो पेरेंटल मिलते हैं, दो रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं। लेकिन लिंकेज में दो जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, वो बहुत क्लोज है, इसलिए वो दोनों जीन्स वैसे की वैसे आगे इनहेरिट होते हैं। तो आपको खाली दो गैमेट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो गैमेट्स, और ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में चार गैमेट। ये है लिंकेज, ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सीईटी में आता है, नीट में आता है, गेट में, नेट में भी आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, और लिंकेज ग्रुप के ऊपर भी क्वेश्चन होता है। तो ये है लिंकेज के बारे में, जनरल डिस्कस किया है हमने पूरा लिंकेज के बारे में। आपको यहाँ से प्लांट में किसने लिंकेज को एक्सप्लेन किया है, कौन से साइंटिस्ट है, कौन से प्लांट में किया है, एनिमल में किसने किया है, कौन सा साइंटिस्ट है, और कौन से एनिमल में इन्होंने लिंकेज के बारे में बोला है, ये आपको यहाँ से पता ही होना जरूरी है, जो कि सीईटी या नीट का या सेट गेट का 4-4 मार्क 2-2 मार्क का क्वेश्चन आता है। थैंक यू।